हे गाइस, दिस इज मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का डेट आ चुका था। मैंने प्रोसेस भी आपको बता चुका था, लेकिन प्रोसेस का मैंने लाइव आपको करके दिखाया ना था कि एग्जैक्टली आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, और मैं इस फॉर्म को फिलअप करके आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ। और ये मैं आपको एक एएन कॉलेज के एक स्टूडेंट से, जिनका मैं आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। और ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि इस बार भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ये तो कंफर्म है। क्योंकि नो रिकॉर्ड फाउंड प्रॉब्लम हमारे व्हाट्सएप पे कई सारे स्टूडेंट्स का अभी ही आ चुका है। अभी तक मेरा वीडियो भी प्रिपेयर नहीं हुआ, जबकि कई सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ चुका है कि नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम को लेकर के क्या कुछ टिप्स है, ये भी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। साथ में अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। इसके बाद नोट्स को लेकर के जो मैं फैसिलिटी चला रहा हूँ कि नोट्स के लिए आप हमारे अदर चैनल की ऑफ गोल्ड को सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको लिंक मिलता है नोट्स डाउनलोड करने का। तमाम सारा पीडीएफ जो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, चाहे वो किसी भी पेपर के लिए हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, इको हो, या फिर आपका मैथ हो, फिजिक्स हो, हर पीजी के सेमेस्टर्स के लिए जो जो आपका नोट्स है, नोट्स कैसे डाउनलोड करना है उसका आइडिया मैंने कल रात में एक वीडियो के जरिए से दिया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर भी लिंक अटैच करके मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। समझिए एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल कैसे करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का क्या कुछ प्रोसीजर है, पूरे प्रोसीजर्स को समझेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड अभी मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ, जिसका लिंक आपको ppup.ac.in है, और इसका लिंक भी आपको वीडियो के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके बाद आने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल पे विजिट करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल पे विजिट करते हैं, आपको वेबसाइट कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन ऑलरेडी मिलता है, दैट इज एग्जाम फॉर्म फॉर यूजी रेगुलर एंड वोकेशनल फर्स्ट सेमेस्टर। यही आपका ऑप्शन है जहां से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल आपका यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद जैसे ही आपको इस लिंक मिलता है, आपको क्या करना है, प्रोसेस आपको इस लिंक पर क्लिक करके एग्जामिनेशन फॉर्म पे रीडायरेक्ट हो जाना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी सावधानी की बात, अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने के बाद ही आप अपना एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास तो होगा नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपने एडमिशन लिया था, तो जो आपका 21T या 21B वाला जो आईडी है, आप इसमें लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और सर्च बटन पे क्लिक करके आप सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप वहां पे दिखा देगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप का डेमो है, एंड ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। तो चलिए चलते हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमारे पास तमाम सारे डिटेल्स है। मैं बता चुका हूं कि ये जो स्टूडेंट्स है, ये बेसिकली एएन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और ये इंग्लिश पेपर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि आप नीचे क्लियरली देख सकते हैं, एएन कॉलेज इंग्लिश। पहले मैं आपको कुछ पेपर के बारे में बताता हूँ। पहली बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप पीजी का फॉर्म भरते हैं, या फिर कह सकते हैं जब पीजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर आप रहते हैं, तो पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर क्रेडिट सिस्टम पे चलता है। और ये आपका पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको 5 पेपर पढ़ना होता है। टोटल 5 पेपर ध्यान रखिएगा, जिसमें 4 पेपर को कहा जाता है मेन पेपर, या फिर कहा जाता है कोर पेपर, जिसको हम लोग सीसी से भी डिनोट करते हैं। और एक आपका पेपर होता है इलेक्टिव पेपर, एक आपका होता है इलेक्टिव पेपर, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग AECC से डिनोट करते हैं। तो ये आपका 5 पेपर होता है हर एक पेपर के लिए। तो अगर आपका फिजिक्स का चाहे पीजी का पेपर हो, या फिर आपका केमिस्ट्री हो, या फिर इको हो, या फिर साइको हो, जो भी हो, सब में आपका 4 कोर पेपर एंड एक आपका इलेक्टिव पेपर। इसी के लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है, यानी एग्जाम में आपको मेन 4 कोर पेपर का एग्जाम देना है, और एक अपना इलेक्टिव कोर पेपर का आपको एग्जाम देना है। तो चलिए, मेरे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप है, यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिर से हम लोग आते हैं पेज पे, एंड यहाँ पे पेज पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, एग्जाम फॉर्म फॉर पीजी रेगुलर एंड वोकेशनल। जैसे हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको क्या करना था, एग्जाम टाइप में आपको बताना है पीजी रेगुलर। ध्यान से समझिएगा, जो मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान नहीं देते तो फिर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम दिखाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पीजी रेगुलर। जो भी स्टूडेंट्स बैक लगा होगा या पीछे रहे होंगे, वो पीजी का प्रमोटेड बैक ऑप्शन चूज करेंगे। जो भी स्टूडेंट फेल हुए होंगे, यानी पीजी का कोई दूसरा सेशन होगा और फेल हुए होंगे, तो वो अपना पीजी स्टूडेंट फील्ड में यूज करेंगे। एंड जो स्टूडेंट्स का वोकेशनल कोर्स रहेगा वो रेगुलर में देंगे, यानी एमबीए एमसीए वाले स्टूडेंट्स पीजी वोकेशनल रेगुलर में, फेल स्टूडेंट पीजी वोकेशनल फील्ड में, और प्रमोटेड या बैक, या जिनका गैप हो गया होगा या फिर एग्जाम नहीं दे पाए होंगे, एब्सेंट हो गए, वो पीजी प्रमोटेड बैक में देंगे। चलिए पीजी रेगुलर में चूज कर लेते हैं, क्योंकि इनका न्यू फ्रेश एडमिशन है 21 से 23 में। कोर्स चूज करेंगे, जैसे इनका इंग्लिश था तो वो आपका एमएस सेमेस्टर फर्स्ट की कैटेगरी में आता है।
इसके बाद इसमें सर्च इन बटन क्लिक करेंगे, सर्च इन में इनका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका पूछता है स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर मैं कॉपी करके रख चुका हूँ, यहाँ पे आकर के मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है फादर मदर का नेम, तो जो भी फादर का नेम है, चलिए मैं यहाँ पे फादर का नेम डाल देता हूँ। इसके बाद कैप्चा आपसे मांगा जा रहा है, चलिए कैप्चा भी देते हैं। कैप्चा देने के बाद हम लोग फिर आगे की ओर प्रोसीड करते हैं एंड ये मैं इनका कैप्चा भी दे चुका हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करते हैं ये कुछ टाइम थोड़ा सा लेगा रोटेट होने के बाद, एंड रोटेट होने के बाद देख सकते हैं ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल का ये आपका पेज, आपका कुछ इस तरीके से आपका पेज। तो जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, सबमिट करने के बाद एक आपसे डिक्लेरेशन लेगा, मतलब तमाम सारा आपका डिटेल्स को सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद आप जब ओके मतलब क्लिक कीजिएगा, आप अपना एक बार डिटेल मिला लीजिएगा। जैसे कुछ फॉर्म इनका फिलअप हो चुका है इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहा है, तो घबराइएगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप आपको बताया, यहाँ पे जब आप अपना डिटेल्स को फिलअप करते हैं, यहाँ पे यानी जैसे आप इस फॉर्म वाले पेज पर आकर के अपना सारा डिटेल देते हैं। डिटेल देने के बाद आप जैसे सबमिट करते हैं, जैसे यहाँ से समझिएगा, जैसे आपने यहाँ पे सारा डिटेल भरा, डिटेल भरने के बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपका नेम वगैरह सब चीज दिखा देगा, आप उसे कंफर्म कीजिएगा, आगे की ओर प्रोसीड कीजिएगा, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद आपका स्टूडेंट का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, हर चीज दिखाएगा आपको। यहाँ पे सब चीज चूज कर लीजिएगा। सब कैटेगरी आपका क्या है, नेशनलिटी आपका क्या है, डोमिसाइल स्टेट क्या है, रिलीजन क्या है, इसके बाद एड्रेस वगैरह ये सब ऑटोमेटिकली आपका फाइंड आउट कर लेगा आपके एडमिशन वाले डाटा से। मीडियम यहाँ बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कौन से मीडियम में एग्जाम दीजिएगा। जैसे इंग्लिश का पेपर है तो ये इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देंगे। यहाँ पे आपका आधार नंबर अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपको जाना है पेपर चूज करने में, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पेपर चूज करने में यहाँ सब्जेक्ट बताना है, तो सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है इसको बता देना। जैसे यहाँ पे इंग्लिश का मेन पेपर इनका, तो मैं इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हैं। आप वेट कीजिएगा, वेट करने के बाद देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेगा 4 कोर पेपर। देख सकते हैं यहाँ पे 4 कोर पेपर दिखा चुका है। यहाँ पेपर फर्स्ट इंग्लिश पोएट्री, सेकंड पेपर शेक्सपियरियन ड्रामा, इसके बाद आपका 15 to 16 सेंचुरी ड्रामा। इसके बाद आपका ये देख सकते हैं ये आपका 4 कोर पेपर है, 1 2 3 4, एंड ये आपका इलेक्टिव पेपर है जो कि AECC के फॉर्म में रहेगा। तो इसी तरीके से आप में भी दिखाएगा, बस यहाँ पे आप सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आपको फोटो अपलोड करना है, फोटो अपलोड कीजिएगा 20 KB से लेस देन। इसके बाद सिग्नेचर आपको, इसके बाद कैप्चा देने के बाद आपको क्या करना है, सेव फॉर्म करना है। चलिए तमाम सारे डिटेल्स को देख करके हम लोग सेव फॉर्म पे क्लिक करते हैं। सेव फॉर्म पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगा, मतलब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि तमाम सारे डिटेल्स आपने सही से दिया है कि नहीं दिया, तो आपको डिक्लेरेशन आप उसे कंप्लीट कीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद आप पेमेंट की ओर आगे बढ़ाते हैं। पेमेंट जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो आपका पेमेंट दिखा देगा कि आपका पेमेंट एक्जैक्टली कितना का पेमेंट करना है। जैसे देख सकते हैं इनका पेमेंट दिखा रहा है 900 रुपीज का पेमेंट दिखा रहा है, तो इसी तरीके से आपका पेमेंट दिखा देगा। आपको क्या करना है, पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद यहाँ से पे नाउ बटन पे क्लिक कीजिएगा। आपका पेमेंट जो रहेगा वो आपका पेमेंट जो पेमेंट करने का जो तमाम सारा ऑप्शन है, आपका पेमेंट करने का तमाम सारा ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट कर लीजिएगा, जिस भी जरिए से आप पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपका जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिंपल सा प्रोसेस है। चूंकि मुझे एक्जैक्टली फॉर्म को सबमिट करना नहीं है इसलिए मैं एक्जैक्टली फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट फिर भी सिंपल सा प्रोसेस है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो फर्दर आप बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। एंड किसी भी स्टूडेंट्स को अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, अगर वो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं या फिर हमारे टीम द्वारा करवाना चाहते हैं, तो वो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस रहा जो मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट एंड क्वेरी रह जाता है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।